डीके मालिया 7,505 करोड़ रुपए लेके भाग गया। मेहुल चोकसी 7,080 करोड़ लेकर भाग गया। उसके बाद जतिन मेहता 6,580 करोड़ लेकर भाग गया। 10 लाख, ये साल 5 लाख, उससे पहले 15 लाख। सारे हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा कहां है? राजस्थान में। और हायर एजुकेशन में मुसलमानों का परसेंटेज 1.7 और तेलंगाना में मुसलमानों का हायर एजुकेशन में 9% से ज्यादा। तो सवाल ये है कि आखिर यहां पर क्यों बजट 2,200 करोड़, तहफुजात यहां पे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यहां पे, पोस्ट मैट्रिक यहां पे, सीएम ओवरसीज यहां पे, टिमरीज रेजिडेंशियल स्कूल यहां पे, शादी मुबारक यहां पे। राजस्थान में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या उनको मालूम कि हमारे अलावा ये और कहीं नहीं जा सकते, झक मराएंगे, हमारे साथ रहेंगे, इसलिए ये लोग हम पे तवज्जो नहीं देते। यहाँ पे 2,200 करोड़ का बजट है, 4% तहफुजात है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, और फिर उसके बाद में फीस रियम्बर्समेंट है, टिमरीज के स्कूल है, वक्फ ग्रांट है, सीएम ओवरसीज है। तो क्यों है? यहाँ पे आपका इत्तेहाद है, मजलिस है, हमारा जमात है, और इनके अब्बा है यहाँ पे। हमें इसलिए अरे आज आपको और हमको इस बात को समझना है कि अगर जमात कमजोर होगी तो फिर जमात ही की कमजोरी नहीं, ये आपकी भी कमजोरी हो। आज ये लोग क्या कह रहे हैं? एक आसाम का चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उसका मुझे मालूम भी नहीं, खैर जो भी नाम है जो भी नाम है, कोई भी नाम होगा, यहाँ आके कह रहा है आसाम होता तो हम ऐसा कर देते थे, वैसा कर देते। अरे पहलवान चढ़ने में से मोड़ने पलट गए, बोल रहा है ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे मारने वालों ने गोलियां भी मार कर देखी, मौत नहीं आई। मारने वाले ने चाकुआ भी चलाए, मौत नहीं आई। तलवार भी मारे, मौत नहीं आई। जेल में भी डाले, जेल में बिच्छुओं को छोड़े, लेकिन फिर भी मौत नहीं आई। अरे ये क्या मारेंगे, ये क्या मारेंगे? समझ रहे हैं कि हम डर जाएंगे? अरे कल के चाय वाले तुझसे डरेंगे ना किसी से डरेंगे। जिस दिन मौत है समझ रहे हैं कि डर जाएंगे, खबर आ जाएंगे। अरे अब्दुल वाहिद ओवैसी, वो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का खून है, डरता नहीं है, डराता है। वो और होंगे जो डर गए, लौट गए, पलट गए। हम जीते जी मर जाएंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, पीठ पर वार नहीं, सीने पे वार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पीठ पे एक भी निशान नहीं, सीना और पेट छन्नी है, लेकिन पीठ पे एक भी खराश नहीं, इसलिए कि हमने हर वक्त सीने पे लिया है। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर वायएस राजशेखर रेड्डी हो या फिर रोशया हो, किरण कुमार रेड्डी हो या केसीआर हो, हमने हर एक से काम करवाया है। हर एक के सामने आंखों में आंखें डालकर आपकी हक की लड़ाई लड़ी है। हम ऐवान में कमजोर नहीं पड़े कभी। कोई ये नहीं कह सकता कि अकबर ओवैसी डर कर खामोश बैठ गया।
अरे हमने आपकी हक की लड़ाई लड़ी और आपकी हक की जिद्दोजहद की। क्या आप भूल गए कि आज अगर आपके स्टेट में स्कॉलरशिप्स है तो किसने हासिल किया? अरे मजलिस ने हासिल किया राजशेखर रेड्डी के दौर में, हमने हासिल किया। क्या आप भूल गए? यही कांग्रेस का आखिरी किरण जो अब गुमनामी में है, ये किरण से मक्का मस्जिद के बेकसूर मुसलमानों को जो जेल में डाला था, उसके लिए क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने किरण कुमार रेड्डी से असेंबली में माफी नहीं मंगवाई थी? अरे यही मजलिस है जिसने केसीआर से भी मसाजिद के शहादत पर अफसोस और माफी मांगने लगवाया और दोबारा सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिदों को तामीर भी करवाया। अरे भाई, आप समझदार लोग हैं। कैसे हालात है मुल्क के? बुलडोजर चल जा रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, गोलियां मार दे रहे हैं, जेलों में डाल दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में मस्जिद बनना कोई छोटा काम है? कोई छोटा काम है? बोलो आप। और कैसी मस्जिद बनी? हिंदुस्तान के किसी सेक्रेटेरिएट में ऐसी खूबसूरत मस्जिद नहीं, वैसी मस्जिद बनाई। ये मजलिस का काम आपके इत्तेहाद की वजह से। खुदारा इस बात को समझो, आप इनके बड़े बड़े मंसूबे हैं। आज वो बंडी फंडी क्या है, वो अजीब नाम है, मुझे नाम भी नहीं आते, जो भी है, क्या बयान दे रहे? ऐसा डरा रहा अकबर ओवैसी। हाँ, क्या अकबर ओवैसी को कोई डरा सकता है? अरे जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान कलमा पढ़ता है तो वो फरोख्त हो गया, बिक गया, और दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती उसको। वो डरता है तो सिर्फ पाक परवरदिगार अल्लाह से। और वही मुसलमान है अकबरुद्दीन ओवैसी जो किसी से डरेगा नहीं, किसी से घबराएगा नहीं। हमको डराना चाहते हैं, आ गए हम डर जाएं और फिर कहते हैं कि मजलिस के पुराने शहर और उनका 7वां हल्का नामपल्ली में लाइट की चोरी है। कहते हैं कि लाइट की चोरी है, हमारे पास लाइट की चोरी। मैंने असेंबली में उठा के देख लो रिकॉर्ड, मैंने सवाल किया मिनिस्टर से कि बता दो हमारे 7 हल्का असेंबली में क्या लाइट की चोरी है। मिनिस्टर ने उठकर कहा कि 100 यूनिट अगर पावर सप्लाई हो रहा है तो 95% पैसा वापस पलट के कंज्यूमर से पुराने शहर और नामपल्ली में आ रहा है, चोरी नहीं है। हमको चोर बोलने वालों, हिंदुस्तान को लूट कर जाने वाले लुटेरों के बारे में तुम्हारा क्या जवाब है मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर बंटी, मिस्टर रक्षा, मिस्टर साइकिल? सबसे बोलूंगा क्या है, सुनते जाओ। हम लाइट की चोरी, विजय माल्या 7,505 करोड़ रुपये लेके भाग गया। मेहुल चोकसी 7,080 करोड़ लेकर भाग गया। उसके बाद जतिन मेहता 6,580 करोड़ लेकर भाग गया। फिर सुनते जाओ, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा 5,338 करोड़ 2017 में लेकर भाग गया। और उमेश पारिक, कमलेश पारिक, नीलेश पारिक 2,600
72 करोड़ लेकर भाग गया। और फिर ललित मोदी 1700 करोड़ लेकर भाग गया। और फिर रितेश जैन 1421 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। राजीव गोयल, अलका गोयल 157 करोड़ लेकर भाग गए। और फिर आशीष जोबन पुत्रा 770 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। अरे मेरे पास तफसील है, ये तफसील मेरी नहीं है, ये DRI की तफसील है। सनी कार्ला, संजय कार्ला भाग गया, आरती कार्ला भाग गई, वर्षा कार्ला भाग गई, चेतन मेहता भाग गए, उमेश पारीक भाग गया, नीलेश पारीक भाग गया, एकनाथ गर्ग भाग गया, विनय माली मित्तल भाग गया, सबिया सेठ भाग गया, हितेश नरेंद्र पटेल भाग गए, मेयूबेन पटेल भाग गए। वाह, अभी बोलता हूं, सुनो। आयुष्मान भारत बड़ा स्कैम। और एक CAG की रिपोर्ट, CAG की रिपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 5 साल पहले चौकीदार बना था चाय वाला, बने थे ना। वाह, क्या चौकीदार है, कितने भागे देखो, क्या चौकीदारी हो रही। हिंदुस्तान के बैंकों को लूट के भाग रहे हैं, चौकीदार खामोश, चौकीदार के हाथ पे पट्टी है, कुछ नहीं बोलते। आप द्वारका एक्सप्रेस की CAG रिपोर्ट देखो, इन्हों क्या बोले मालूम, 250 करोड़ में 1 किलोमीटर बनी, 250 में 1 किलोमीटर। CAG क्या बोली, नहीं 250 नहीं, 18 करोड़ में 1 किलोमीटर बनी। कहां गया पैसा? चलो ये छोड़ो। इसके बाद हाईवे प्रोजेक्ट भारत माला पाल योजना, ये कितने किलोमीटर की थी मालूम आपको? 75 किलोमीटर की रोड, एक्चुअल 15 किलोमीटर, 15 करोड़ पर किलोमीटर CAG बोल रही है। और इनकी हुकूमत क्या बोल रही है? नहीं, 25 करोड़ में 1 किलोमीटर। अरे ये सब स्कैम ले लिए तो 7.5 लाख करोड़ का चोरी है, घोटाला है। वाह, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या चौकीदार है भाई? अब मैं पूछना चाहता